लोग ना बहुत अलग तरह से लेते हैं दुख को। शायद जो दुख व्यक्त कर रहा है वो भी अपने दुख को अलग तरह से देखता है, बिकॉज ही और शी इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, या फिर जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। जब भी किसी का दिल टूटता है तो वो नफरत की तरह भी बाहर पहले निकलता है, बिकॉज दैट्स द इंस्टेंट रिएक्शन कि उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, या फिर इश्क कभी करियो ना, कि ज़िंदगी में कभी कोई आए ना रब्बा, आए तो फिर कोई जाए ना रब्बा, है ना। जो भी पुराने गाने हैं उनके सारे लिरिक्स इतना सटीक तरह से लगते हैं कि यार ये मेरे लिए लिखा हुआ है, और लगता भी है क्योंकि उस टाइम पे वो हालात चल रहे हैं। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। इट्स जस्ट कि हम वो समझ नहीं पाते हैं कि यार एज अ लिसनर क्या वो चीज़ सही है। पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे और अभी नफरत कर रहे हैं। तो इसी बात को कहने के लिए जॉन साहब ने बहुत सुंदर बात लिखी है, तो वही आपको सुनाता हूं कि बैठा है क्यों उदास वो दिलबर की याद में, बैठा है क्यों उदास वो दिलबर की याद में, मुझसे तो कह रहा था कि मोहब्बत फिजूल है, मुझसे तो कह रहा था कि मोहब्बत फिजूल है, बैठा है क्यों उदास वो दिलबर की याद में। शायद इसलिए क्योंकि मोहब्बत फिजूल हो गई, क्योंकि अब सिर्फ याद रह गई। अब कोई बात नहीं, कोई साथ नहीं, कोई जज्बात नहीं, एक्चुअली जज्बात तो बहुत है, पर वो सुनने वाला हाथ नहीं, वो बात नहीं, कुछ भी नहीं। बात मतलब झप्पी। तो इसीलिए शायद उनके मुंह से निकल गया होगा कि मोहब्बत फिजूल है, जो कि होगी उस वक्त के लिए, पर मोहब्बत फिजूल नहीं है। जो मोहब्बत नहीं मिलती उसके बाद का जो हाल है वो फिजूल कर देता है पूरी बात को। सो हाँ, डू नॉट हेट लव, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दोज टॉक्सिक ट्रेट्स, ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम एंड देन बी अ बेटर वर्जन ऑफ अ लवर। या क्योंकि अगर उसी पुरानी कड़वाहट को आगे बढ़ाते रहोगे तो मोहब्बत मुर्दाबाद ही लगेगी, जो कि नहीं है। क्योंकि हमेशा याद रखना, कुछ भी क्यों ना हो जाए, प्यार जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद, क्योंकि वही आपको जिंदा रखती है। ये बात कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो आप समझ ही जाओगे जब असल में दिल सच में धड़कना शुरू करेगा, पहले किसी और के लिए और फिर उनके जरिए खुद के लिए। शायद वही तो मकसद है मोहब्बत का। इसलिए मोहब्बत जिंदाबाद।